दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब ई की वैल्यू ओके ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। तो दोस्तों देखिए ये स्फेरिकल शेल है या फिर हॉलो स्फीयर है जिसके सरफेस के ऊपर चार्ज है। तो इस चार्ज के वजह से किसी भी एक पॉइंट पर इस पॉइंट पर एज्यूम करते हैं जो कि सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। ओके तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कितनी वैल्यू होगी ये हमने लास्ट वीडियो में फाइंड आउट किया है। ठीक है, उसका जो फॉर्मूला है दोस्तों, फॉर्मूला क्या आया था, देखिए फॉर्मूला आया था दोस्तों क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू दोस्तों यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो दोस्तों आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। अगर दोस्तों आपको ये चार्ज टोटल चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको चार्ज नहीं दिया है बट आपको दोस्तों सिग्मा की वैल्यू दी हुई है तो आप क्या करोगे, सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया होता है ना। ठीक है, तो ये चार्ज क्यू और ये स्पीयर का एरिया क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा ना, ये स्पीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों क्यू की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, देयरफॉर क्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अगर दोस्तों ये क्यू की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। यहाँ पे वो फॉर्मूला क्या है देखिए दोस्तों, क्यू डिवाइडेड बाय क्यू की जगह पर सॉरी आप यहाँ पे ये पुट करोगे सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वो फॉर्मूला क्या है देखिए दोस्तों, सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये एक फॉर्मूला याद करना है दोस्तों, इस टाइप के चार्ज के लिए ये एक फॉर्मूला आपको याद करना है और दोस्तों आपको ये एक फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, अगर एग्जाम में आपको दोस्तों क्यू की वैल्यू दी जाएगी तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो आप। अगर दोस्तों एग्जाम में आपको सिग्मा की वैल्यू दी जाएगी तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, एक और बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है दोस्तों, जो कि है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है के और इसकी वैल्यू आपको पता है ये कितनी होती है, तो देखिए दोस्तों 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहीं पर आपको दिखेगा तो आप डायरेक्टली उसकी जगह पर 9 × 10⁹ पुट कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जो कि है पेज नंबर 187 के ऊपर। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8.1। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए दोस्तों क्या है यहाँ पे, अ स्पीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलम। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए एक स्पीयर है, ये एक स्पीयर है, इस स्पीयर के सरफेस के ऊपर चार्ज है, ऐसा बोलना चाहिए था उन्होंने क्वेश्चन में, उन्होंने बोला नहीं है, फिर भी आपको यहाँ पे एज्यूम करना होगा, एग्जाम में आपको दिया जाएगा, डोंट वरी। ओके ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक स्पीयर है, जिस स्पीयर की जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है, वो रेडियस है दोस्तों यहाँ पे देखिए 10 सेंटीमीटर। ये रेडियस जो है, ये रेडियस दोस्तों यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है और ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, वो चार्ज है दोस्तों 1 माइक्रोकुलम। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है देखिए दोस्तों, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है और पहला सब क्वेश्चन क्या है देखिए, पहला सब क्वेश्चन है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पीयर। तो ये जो सेंटर है, इस सेंटर से 30 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 30 सेंटीमीटर, हम एज्यूम करते हैं कि ये 30 सेंटीमीटर है। इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये 30 सेंटीमीटर है, तो ये 30 सेंटीमीटर को हम स्मॉल आर एज्यूम करते हैं। ठीक है, दोस्तों ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के दो फॉर्मूले हम देख चुके हैं, जिसमें से पहला फॉर्मूला है E इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए हमें क्यू की वैल्यू प्रोवाइड की गई है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या है देखिए, E इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अब दोस्तों ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये होता है के कांस्टेंट और इसकी वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹ होती है। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹। क्यू की वैल्यू हमें पता है, सिर्फ ये माइक्रोकुलम में दिया गया है तो इसको हम दोस्तों कुलम में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 × 10⁻6 कुलम हो जाएगा। 1 माइक्रोकुलम मतलब कितना होता है, 1 × 10⁻6 कुलम। ठीक है, ओके। और दोस्तों ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो हम स्मॉल आर से यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, तो ये आर कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है। तो 30 सेंटीमीटर का कन्वर्जन हमें क्या करना है दोस्तों, मीटर में करना है, तो 30 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये कैपिटल आर भी जो है हम दोस्तों जो है इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करके लेते हैं, तो 10 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज़ हैं इसको यहाँ पे पुट करते हैं, सो ई विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं देखिए दोस्तों, देयरफॉर कैपिटल ई इज इक्वल टू क्यू, कितना है दोस्तों चार्ज 1 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय, ओके, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना है, 9 × 10⁻9 है, तो इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं दोस्तों 9 × 10⁻9। ठीक है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम यहाँ पे लिखी है हमने, ओके, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर मतलब कितना है देखिए दोस्तों, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा दोस्तों, 30 × 10⁻², 30 × 10⁻², इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब सिंपली इसको सॉल्व करना है, आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए ये 1 × 9 क्या हो जाएगा 9, 10⁻6 × 10⁻9 क्या मिलेगा आपको दोस्तों, यहाँ पे 10⁻3 मिल जाएगा ना, 9 - 6 3 हो जाएगा। देखिए दोस्तों डिवाइडेड बाय ये 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, ओके, और 10⁻² का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, ये होता है 10⁻4, ओके। अब अगर दोस्तों ये 10⁻4 आप ऊपर लिखोगे
तो ये 10⁻+4 लिखना होगा आपको। यहाँ पे मैं इसी स्टेप में लिखता हूँ, आप अलग स्टेप बनाइए, ठीक है। तो ये 10⁻4 ऊपर चला गया, ये 10⁻+4 हो जाएगा। 10⁻+4 इंटू 10⁻3 हो जाएगा दोस्तों ये 10⁻7। ओके, और यहाँ पे देखिए दोस्तों 9 1 जा 9, और यहाँ पे देखिए 100 हो जाएगा ये। ओके, सो 1/100। अब दोस्तों 100 मतलब कितना होता है, ये होता है दोस्तों देखिए, देयरफॉर E इज इक्वल टू 100 मतलब होता है 10⁻2। सो 10⁻7 डिवाइडेड बाय 10⁻2। ओके, तो यहाँ से दोस्तों ये 2 ज़ीरोज़, ये 2 ज़ीरोज़ को कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 5 ज़ीरोज़ बचेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये 10⁻5 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से वो कितनी है दोस्तों 10⁻5, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम न्यूटन पर कूलम में मेजर करते हैं। तो ये जो आंसर होगा दोस्तों ये यहाँ पे फाइनल आंसर होगा, इस चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अब पढ़िए दोस्तों दूसरा सब क्वेश्चन। ये तो हुआ यहाँ पे देखिए पहला सब क्वेश्चन। अब दूसरा सब क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब आपको यहाँ पे ई फाइंड आउट करना है एट द सर्फेस ऑफ द स्फीयर। एट द सर्फेस ऑफ द स्फीयर मतलब इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है, ठीक है। ठीक है, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों सेंटर से ये डिस्टेंस कितना होगा, ये आर जितना होगा, ठीक है। तो स्मॉल आर की वैल्यू हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे दोस्तों 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, और क्योंकि दोस्तों ये जो स्फीयर होता है इसके सरफेस के ऊपर ही चार्ज है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। जैसे जैसे यहाँ से दूर जाओगे ई की वैल्यू घटती जाएगी। तो एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है मैक्सिमम होती है इस सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता है दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का, वो फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या होता है, यहाँ से डिस्टेंस। अब यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो ये आपको क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। ये वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ पे E इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू ये जो डिस्टेंस है आर स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंपली आपको सॉल्व करना है। चार्ज कितना है दोस्तों, चार्ज उतना ही है 1 इंटू 10⁻6, 1 इंटू 10⁻6। ये 1 डिवाइडेड बाय 4πε0 की जगह आप यहाँ पे 9 इंटू 10⁻9 पुट करोगे, ओके, डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। स्मॉल आर का स्क्वायर मतलब ये, अब ये डिस्टेंस है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा दोस्तों 10 इंटू 10⁻2 मीटर, और वो यहाँ पे हम पुट करेंगे 10 इंटू 10⁻2, उसका यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। तो इसको सिंपली हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए इज इक्वल टू 1 इंटू 9 हो जाएगा 9 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻9 ये हो जाएगा 10⁻3, ओके, डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 100, ओके, और 10⁻2 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 10⁻4। अब 10⁻4 अगर आप ऊपर लिखते हो तो ये 10⁻+4 लिखना होगा आपको। 10⁻4 इंटू 10⁻3 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 10⁻7 यहाँ पे। देखिए दोस्तों ये 9 डिवाइडेड बाय 100 मतलब क्या होगा 10⁻2 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 जीरोस, यहाँ के 2 जीरोस को कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 5 बचेगा। 9 इंटू 10⁻5, ठीक है। सो 9 इंटू 10⁻5। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी दोस्तों 9 इंटू 10⁻5। और क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम न्यूटन पर कूलम में मेजर करते हैं, तो इसका यूनिट जो है वो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे एक और सब क्वेश्चन है, आपको ई फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये जो डिस्टेंस है इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस हमें पता है, ये रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो आपको आप दोस्तों ये सेंटर से 5 सेंटीमीटर मतलब किसी इस पॉइंट पर आपको क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो दोस्तों ये चार्ज जो है ये सरफेस के ऊपर चार्ज है, तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे आप दूर जाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस चार्ज की वजह से इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होती, जीरो होती है, ठीक है। ये भी ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। क्यों होगी, क्योंकि दोस्तों इस पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो आपको यहाँ पे गॉसियन सरफेस एज्यूम करना होगा। तो हमने ये क्या किया, यहाँ पे गॉसियन सरफेस एज्यूम किया, ये स्पीयर हमने एज्यूम किया। तो ये स्पीयर के अंदर जो चार्ज है दोस्तों, दैट चार्ज अपॉन परमिटिविटी उस मीडियम की, ये क्या होता है दोस्तों, फ्लक्स होता है। ये गॉसियन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स इतना होता है। लेकिन यहाँ पे तो दोस्तों ये सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं है तो दोस्तों फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। और अगर दोस्तों फ्लक्स जीरो होगा तो फील्ड भी कितनी होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी की, ये जो चार्ज है इस चार्ज की वजह से अंदर जो होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। ये आप सिर्फ ध्यान में रखिए, एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आंसर लिखना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड दैट स्फीयर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में देखिए 8.2.2 से दिया हुआ है, ठीक है। तो हेडिंग क्या है देखिए दोस्तों, टू फाइंड ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। मतलब आपके पास सपोज दोस्तों इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसके ऊपर चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूट वायर, ठीक है। इसके वजह से किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो दोस्तों वो जो वायर है उस वायर का हमने थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे दिखाया हुआ है, मान लेते हैं वो पार्ट की लेंथ है एल, ओके। जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है उसका थोड़ा सा पार्ट हमने दिखाया हुआ है एल यहाँ पे, ठीक है। और जैसे कि जो चार्ज है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दोस्तों, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, इसे एज्यूम करते हैं हम, ठीक है। लैम्बडा इज व्हाट, इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इट इज़ इक्वल टू जितना चार्ज उस वायर के ऊपर है डिवाइडेड बाय उस वायर की लेंथ। सो क्यू
मान लेते हैं ये टोटल चार्ज क्यू है जो एल लेंथ पे है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, दैट क्यू डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा। अब दोस्तों हमें देखिए इस वायर की वजह से, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। ओके, तो इसको हम दोस्तों गॉसेस लॉ का यूज़ करके पता कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर चार्ज ऐसा है तो उसकी वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगर चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है, कुछ इस प्रकार से एक वायर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है दोस्तों, तो उसकी वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी ना, ये फील्ड लाइंस ऐसी होती है, देखिए ये रेडियली आउटवर्ड होंगी ऐसी। ओके, देखिए ये ऐसी होंगी, अगर 3 डायमेंशन में देखोगे तो आपको ऐसी दिखेंगी, ये इस पॉइंट पर फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, ठीक है। ये फील्ड लाइंस देखिए ये ऐसी होंगी। ओके, अगर इसको 2 डायमेंशन में देखोगे तो आपको ये ऐसी दिखेंगी, ये चार्ज है। ओके, तो ये 2 डायमेंशन में आपको ऐसे दिखेंगी। एक्चुअल में आपको इमेजिन करना है कि ये 3 डायमेंशनल ऐसे रेडियली आउटवर्ड है, ठीक है। 2 डायमेंशन में दिखाते वक्त आपको ऐसे दिखाना होगा, ठीक है। ओके, तो ये फील्ड लाइंस इस चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस है वो ऐसी है। तो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है वो कैसी है दोस्तों, देखिए वो फील्ड लाइंस ऐसी है, ठीक है। हर एक पॉइंट पर नहीं दिखाता मैं, देखिए यहाँ पर फील्ड लाइंस ऐसी हैं। तो अब दोस्तों इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इस पॉइंट में से पास होने वाला आपको यहाँ पे गॉसियन सरफेस एक एज्यूम करना होगा और ये चार्ज को उसके अंदर बंद करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा गॉसियन सरफेस आप यूज़ करोगे, आप यहाँ पे दोस्तों स्पीयर को नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये जो गॉसियन सरफेस हम यूज़ करते हैं इसके कुछ रूल्स हैं जो कि मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। उसको आप देखिए। तो यहाँ पर अगर आप स्पीयर यूज़ करोगे, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर अगर आप स्पीयर यूज़ करोगे, ठीक है, तो स्पीयर के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग होगी, इस पॉइंट पर कम होगी, इस पॉइंट पर उससे कम होगी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं चलेगा, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होनी चाहिए, वही गॉसियन सरफेस आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस एग्जांपल के लिए दोस्तों जो गॉसियन सरफेस हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे सिलेंडर, ठीक है। इस पॉइंट में से देखिए हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, उतने ही इधर के डिस्टेंस पर हम क्या करेंगे, सेम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों हम एज्यूम करेंगे कि ये एक सिलेंडर है जो कि हमने गॉसियन सरफेस चूज़ किया है, ठीक है। और ये जो सिलेंडर है दोस्तों इसकी रेडियस हम आर एज्यूम करते हैं। अब दोस्तों अकॉर्डिंग टू कॉसिस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी चार्ज अगर किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर बंद है तो उस क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स कितना होता है ये आपको पता है। वो फ्लक्स होता है जितना भी चार्ज उसके अंदर बंद है, तो एज्यूम करते हैं कि क्यू चार्ज बंद है उसके अंदर, ये टोटल चार्ज क्यू है, वो चार्ज डिवाइडेड बाय जिस मीडियम में है वो उसकी परमिटिविटी। तो ये मीडियम एज्यूम करते हैं हम यहाँ पे वैक्यूम, तो वैक्यूम की परमिटिविटी क्या होगी दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ओके, तो हमें ये जो क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स है, इस फ्लक्स का एक इक्वेशन यहाँ पे मिल चुका है जिसको कि हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। अब दोस्तों इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स है उसके लिए एक इक्वेशन तो हमने दोस्तों गॉसेस लॉ का यूज़ करके निकाला है यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा इक्वेशन भी हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो उसके लिए देखिए दोस्तों ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर देखिए, ये सिलेंडर 3 सरफेस से बना हुआ है, ठीक है। जिसमें से पहला सरफेस ये टॉप का सरफेस है, दूसरा सरफेस देखिए दोस्तों ये यहाँ पे देखिए बॉटम का सरफेस है, और तीसरा है दोस्तों ये कर्ड सरफेस, ठीक है। और चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है दोस्तों लीनियरली, ठीक है। तो ये क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा दोस्तों, ये 1 सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स प्लस ये 2 सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स प्लस दोस्तों ये 3 सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स होगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है वो ऐसी हैं, ये फील्ड लाइंस ऐसी है ना, ठीक है। तो ये फील्ड लाइंस ना ही 1 सरफेस को क्रॉस कर रही है ना ही 2 सरफेस को क्रॉस कर रही है, तो ये 1 और 2 सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स 0 होगा। तो जो भी फ्लक्स गुजरेगा दोस्तों इस चार्जेस की वजह से वो सरफेस 3 से गुजरेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स है उसको निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम एज्यूम करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि ये जो कर्व सरफेस है ये छोटे छोटे एरियाज से बना हुआ है, ठीक है। और ये जो छोटा एरिया है उसको हम बोलेंगे ds। तो इस छोटे से एरिया के लिए हम छोटा सा फ्लक्स निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा जो एरिया है ds, ओके, इसके लिए जो फ्लक्स होगा वो छोटा सा फ्लक्स होगा, और वो कितना होगा वो आपको पता है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, E/s cos थीटा होता है। तो छोटा सा फ्लक्स कितना होगा दोस्तों, E इंटू ये ds, ये एरिया ds इंटू cos थीटा, ठीक है। ओके, तो ये छोटा सा फ्लक्स इज इक्वल टू E, मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ओके। और ds इस पॉइंट पर देखिए ds क्या होता है, ds होगा इसे परपेंडिकुलर, तो ds की भी डायरेक्शन ये होगी। तो यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा दोस्तों, ठीक है। तो छोटा सा जो फ्लक्स है वो हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब सिर्फ आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो आपको फ्लक्स के लिए एक दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर आप इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेट करोगे, और क्योंकि दोस्तों इंटीग्रेशन आप क्लोज सरफेस के लिए यहाँ पे कर रहे हो तो यहाँ पे क्लोज सरफेस का सिंबल ऐसे होता है, तो इंटीग्रेशन का सिंबल ये होगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है। वैसे दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ d फाई, मतलब छोटा सा जो फ्लक्स है उसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको फाई नेट की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। इज इक्वल टू वॉट, इंटीग्रेशन ऑफ, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E
इंटू डी एस। अब दोस्तों इन दोनों के बीच का एंगल कितना है यहाँ पे 0 है, तो कॉस 0 क्या होगा यहाँ पे 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ ई डी एस का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों यहाँ पे, तो देखिए हर एक पॉइंट पर ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस ये सेंटर से सेम डिस्टेंस पर है ना, ये पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है, इधर का पॉइंट भी सेम डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट सेंटर से मतलब चार्ज से सेम डिस्टेंस पे है, तो हर एक पॉइंट पर ई की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, कांस्टेंट होगी। तो ई की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो ई बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा देखिए दोस्तों, फाई इज इक्वल टू ई बाहर आ जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, ये डी एस का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, एस पूरा एरिया, इसका पूरा एरिया, ये जो कर्व सरफेस है उसका एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी क्या, ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज वॉट एस, इसका एरिया, ये जो कर्व सरफेस है यहाँ पे देखिए, ये जो कर्व सरफेस है ना, ये जो कर्व सरफेस है ये कर्व सरफेस का एरिया, ठीक है। दोस्तों ये कर्व सरफेस का एरिया क्या होता है, ये देखिए ये कर्व सरफेस का एरिया, ये जो कर्व सरफेस है यहाँ पे इसका एरिया क्या होगा, अगर ये रेडियस आर है, यहाँ पे देखिए ये रेडियस आर है, तो ये 2 पाई आर इंटू ये लेंथ कितनी है यहाँ पे देखिए एल है, तो ये कर्व सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ये 2 पाई आर इंटू एल, ठीक है ना। तो एस की जगह पर आप ये पुट कर सकते हो यहाँ पे देखिए फाई इज इक्वल टू वॉट 2 पाई आर इंटू एल। ये एक इक्वेशन आपको मिल चुका है इस क्लोज सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स के लिए। सॉरी यहाँ पे देखिए मैं ई को लिखना भूल गया, तो यहाँ पे देखिए ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है। इस इक्वेशन को हम 2 नंबर देंगे, ठीक है, ओके। अब फ्लक्स, ये जो क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स है उसके लिए एक इक्वेशन तो आपको ये मिल चुका है। अब दूसरा इक्वेशन ये है, ये दो इक्वेशंस को आप इक्वेट करके ई का इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप इक्वेट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा आपको, और राइट हैंड साइड पर आप ये लिख सकते हो ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल। तो यहाँ से दोस्तों ई के लिए एक इक्वेशन आपको मिल जाएगा, वो क्या मिलेगा 2 पाई आर एल को अगर आप इधर लेके आते हो तो क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर एल। तो देखिए दोस्तों इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी उसका इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल चुका है। इक्वेशन क्या है, ई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। तो एग्जाम में अगर दोस्तों क्यू की वैल्यू आपको दी जाएगी तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर दोस्तों आपको लैम्बडा दिया जाएगा तो क्या करना है दोस्तों, क्यू की जगह पर आप यहाँ पे देखिए लैम्बडा इंटू एल पुट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्यू की जगह पर आप लैम्बडा इंटू एल पुट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको एक और इक्वेशन मिलेगा, वो इक्वेशन आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्यू की जगह पर अगर आप दोस्तों लैम्बडा इंटू एल पुट करोगे तो यहाँ पे क्या इक्वेशन मिलेगा दोस्तों आपको, देखिए लैम्बडा इंटू एल डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई। यहाँ से दोस्तों ये एल और एल जो है ये कैंसिल हो जाएगा और ई के लिए आपको एक और इक्वेशन मिलेगा जो कि है लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ओके। तो ये एक इक्वेशन आपको याद करना है और ये दूसरा इक्वेशन आपको याद करना है इसके एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मतलब कोई भी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, उस वायर की वजह से किसी भी एक आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इतनी वैल्यू होगी, या फिर आप बोल सकते हो कि इतनी वैल्यू होगी। ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालने को बोला जाए, और अगर आपको क्यू की वैल्यू दी जाए तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, अगर आपको लैम्बडा दिया जाए तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये दो फॉर्मूले आप याद कर सकते हो, या फिर एक फॉर्मूला याद करो, यहाँ पे आप ये रिप्लेसमेंट करके ये फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बुक में, उसको हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल क्या देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 8.2, एग्जाम्पल नंबर 8.2 पेज नंबर 188 के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले रीड करिए दोस्तों एग्जाम्पल क्या देखिए, द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट थिन वायर इज़ 2 मीटर। तो यहाँ पे दोस्तों एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, देखिए इसकी लेंथ है 2 मीटर, ओके। इट इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकुलम। मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और वो टोटल चार्ज कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए +3 माइक्रोकुलम। मतलब क्या, 3 इंटू 10⁻⁻⁶ कुलम होगा ये, इसके ऊपर इतना चार्ज है, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों, देखिए आपको पहले फाइंड आउट करना है यहाँ पे द चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर। मतलब आपको देखिए लीनियर चार्ज है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा लेटर से दिखाया जाता है, और ये क्या होता है दोस्तों, क्यू डिवाइडेड बाय एल। क्यू भी आपको पता है, एल भी आपको पता है, तो ये एग्जांपल आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा सब क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर जो है वो कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁻⁶ कुलम पर मीटर, ठीक है। ये आप अपने आप से कर लीजिए कैलकुलेशन, ओके। अब देखिए दूसरा सब क्वेश्चन क्या है दोस्तों, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू वायर। तो इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपको निकालनी है, ठीक है, एट अ पॉइंट 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर। तो ये सेंटर से यहाँ से 1.5 मीटर इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो ये आर हम 1.5 मीटर एज्यूम करेंगे। दोस्तों ये जो दो फॉर्मूले हमने देखे थे, इसमें से कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस वायर की वजह से किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इतनी वैल्यू होगी, तो एग्जाम में अगर आपको क्यू प्रोवाइड किया जाएगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, लैम्बडा प्रोवाइड किया जाएगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको क्यू की वैल्यू पता है ना, यहाँ पे देखिए क्यू की वैल्यू पता है और लैम्बडा की वैल्यू भी अभी भी पता चल चुकी है, तो आप दोनों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्यू डिवाइडेड बाय ई इज इक्वल टू वॉट
क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट 2πr_l, ठीक है। ओके, तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों 1 डिवाइडेड बाय 4π एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, ये होता है के, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ होती है। तो हमारे पास देखिए दोस्तों यहाँ पे 2π एप्सिलॉन नॉट है, तो अगर नीचे और ऊपर अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए ऊपर और नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे आपको 4π एप्सिलॉन नॉट मिलेगा ना, ठीक है। तो आप ये वैल्यू को पुट कर सकते हो, या फिर एग्जाम में आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी जाएगी तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो, ठीक है। किसी भी प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों E इक्वल टू क्या होगा, 2 × Q डिवाइडेड बाय 4π एप्सिलॉन नॉट, ये 2 × 2 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू R इंटू L हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 1 डिवाइडेड बाय 4π एप्सिलॉन नॉट जो है उसकी जगह पे आप ये 9 × 10⁻⁹ पुट कर सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों 9 × 10⁻⁹ इसकी जगह पर आपने पुट किया, इंटू ये 2 इंटू ये जो Q है, ठीक है। ये जो Q है, Q की वैल्यू कितनी होगी 3 × 10⁻⁻6, ओके। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए R की वैल्यू कितनी है 1.5 मीटर, इंटू लेंथ कितना है दोस्तों यहाँ पे 2 मीटर। इसको सिंप्लीफाई करना है दोस्तों, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1.5 × 2, ओके, 3 हो जाएगा यहाँ पे। 9 × 2 कितना होगा दोस्तों, देखिए ये 18 हो जाएगा, और 10⁻9 × 10⁻6 ये हो जाएगा 10⁻3। सो दोस्तों फाइनल जो वैल्यू होगी इज इक्वल टू 18 × 10⁻3, और ई हम मेजर किस में करते हैं, न्यूटन पर कूलम में, ठीक है। तो फाइनली जो आंसर है वो क्या है कि इस चार्ज की वजह से, इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इतनी वैल्यू होगी, ठीक है। तो दोस्तों क्लास 11th में जब हमने फ्लक्स का कंसेप्ट पढ़ा था, फ्लक्स 5 लेटर से दिखाया जाता है, तब हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ताकि हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो अगर दोस्तों किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर आपके पास अगर क्यू चार्ज है, तो ये जो क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा ना, ये जो क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स, ये फ्लक्स कैसे निकालते हैं हम, बाय यूजिंग गॉसेस थ्योरम निकालते हैं, ठीक है। तो ये फ्लक्स कितना होगा दोस्तों, जितना चार्ज अंदर है प्लस क्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय दोस्तों जिस मीडियम में ये चार्ज है उसकी परमिटिविटी। तो अगर ये वैक्यूम है तो वैक्यूम की परमिटिविटी, ठीक है, ओके। तो ये सरफेस के अंदर से जो फ्लक्स फ्लो करेगा रेडियली आउटवर्ड्स, वो कितना होगा, प्लस क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर दोस्तों कोई भी क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अंदर आपके पास देखिए यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो इनवर्ड होगा, ठीक है। और ये फ्लक्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमें गॉसेस थ्योरम से मिला हुआ है। वो फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्लोज सर्फेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, वो होगा दोस्तों जितना चार्ज इसके अंदर रखा हुआ है डिवाइडेड बाय जिस मीडियम में रखा है उसकी परमिटिविटी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर दोस्तों आपके पास यहाँ पे कोई भी एक क्लोज सर्फेस है और इसके बाहर एक चार्ज है, मान लेते हैं ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके वजह से इस क्लोज सर्फेस के अंदर से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा ना, वो कितना होगा, देखिए यहाँ पे इसके अंदर से जो पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, तो बाहर जाने वाला जो फ्लक्स है, सरफेस के बाहर जाने वाला जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव होता है, और सरफेस के अंदर जाने वाला जो फ्लक्स है वो निगेटिव होता है। तो जितना फ्लक्स अंदर जा रहा है, देखिए जितना फ्लक्स अंदर जा रहा है उतना फ्लक्स बाहर निकल रहा है। यहाँ पे देखिए जितना फ्लक्स अंदर जा रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो इस चार्ज की वजह से ये क्लोज सरफेस से फ्लो होने वाला जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा दोस्तों, अंदर जाने वाला जो फ्लक्स है वो हम निगेटिव कंसीडर करते हैं तो माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बाहर जाने वाला जो फ्लक्स है वो हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो प्लस क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसको कैंसिल हो जाएगा। तो इस सरफेस के अंदर से फ्लो होने वाला जो फ्लक्स है इस चार्ज की वजह से वो कितना होगा, जीरो होगा। मतलब अगर चार्ज बाहर है तो ये क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स जीरो होगा। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है ताकि आप अगला एग्जाम्पल अच्छे से समझ पाओ। तो दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर एक और एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल क्या है देखिए, पेज नंबर 213 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 7, एक्सरसाइज के अंदर का एग्जाम्पल नंबर 7। तो सबसे पहले रीड करिए दोस्तों एग्जाम्पल क्या है देखिए, 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड्स -4Q एंड +2Q आर लोकेटेड एट पॉइंट्स 2A0 एंड 5A0 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 चार्जेस हैं। पहला चार्ज जो है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, -4Q है, और दूसरा जो चार्ज है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, +2Q है। और ये चार्ज 2A0 इस पॉइंट पर रखा गया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। और दूसरा जो चार्ज है ये चार्ज 5A0 इस पॉइंट पर रखा गया है। तो सबसे पहले तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं हम। यहाँ पे देखिए पहले हम बनाते हैं यहाँ पे देखिए y एक्सिस, और यहाँ पे बनाते हैं देखिए x एक्सिस, ठीक है। अब ये 2A कहाँ पे होगा, एज्यूम करते हैं ये 0 है, यहाँ पे A होगा, ये 2A, ये 3A, ये 4A और ये 5A, ठीक है। अब दोस्तों ये -4Q चार्ज जो है वो इस पॉइंट पर रखा गया है। ये पॉइंट कहाँ पे देखिए 2A0 मतलब यहाँ पे देखिए 2A0 मतलब ये पॉइंट होगा ना, तो इस पॉइंट पर ये चार्ज रखा गया है -4Q, ओके। और ये +2Q किस पॉइंट पर रखा गया है दोस्तों, 5A0 मतलब इस पॉइंट पर ये चार्ज रखा गया है +2Q चार्ज, ओके। अब क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आपको फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू अ स्पीयर ऑफ रेडियस 4A विथ इट सेंटर एट ओरिजिन। तो यहाँ पे दोस्तों एक स्पीयर है जिसकी रेडियस कितनी है 4A और जिसका सेंटर ये ओरिजिन पे है, तो ये वो स्पीयर है। तो एज्यूम करते हैं दोस्तों देखिए ये वो स्पीयर है, ओके। और ये जो स्पीयर है इस स्पीयर के अंदर से कितना फ्लक्स गुजरेगा ये 2 चार्जेस की वजह से, ठीक है।
वो हमें फाइंड आउट करना है। अब जैसे कि दोस्तों ये चार्ज ये स्पीयर के बाहर है, आउटसाइड पे, तो इसके वजह से ये स्पीयर के अंदर जो फ्लक्स गुजरेगा वो नेट फ्लक्स कितना होगा, फाई नेट ड्यू टू दिस प्लस 2q चार्ज। ये कितना होगा दोस्तों, अभी अभी हम पढ़ चुके हैं कि अगर चार्ज क्लोज सरफेस के बाहर है तो उसके वजह से इस सरफेस से जो नेट फ्लक्स गुजरेगा वो कितना होगा, वो होगा दोस्तों जीरो, क्योंकि जितना फ्लक्स अंदर जाएगा उतना फ्लक्स बाहर गुजरेगा। अंदर जाने वाला जो प्लस है, अंदर जाने वाला जो फ्लक्स है वो हम माइनस एज्यूम करते हैं और बाहर जाने वाला प्लस एज्यूम करते हैं, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब दोस्तों फाई नेट ड्यू टू दिस -4q चार्ज, तो इस चार्ज की वजह से इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, ये निकालने के लिए हम गॉसेस लॉ का यूज़ करेंगे। गॉसेस लॉ क्या कहता है, अगर कोई भी क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज है तो वो क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, जितना चार्ज अंदर है -4q डिवाइडेड बाय जिस मीडियम में है उसकी परमिटिविटी। तो यहाँ पे अगर मीडियम एज्यूम करते हैं हम वैक्यूम, तो वैक्यूम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये जो दोस्तों चार्ज है, इस चार्ज की वजह से ये क्लोज सरफेस के थ्रू इतना फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, इस चार्ज की वजह से इस क्लोज सरफेस के थ्रू कोई फ्लक्स गुजर नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस चार्ज की वजह से इस क्लोज सरफेस से इतना फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, ओके। तो ये होगा दोस्तों फाइनल आंसर। और यहाँ पे नेगेटिव का मीनिंग क्या है कि दोस्तों ये नेगेटिव चार्ज है तो जो फ्लक्स होगा वो अंदर जा रहा है। ठीक है, वो फ्लक्स क्या है, देखिए दोस्तों अंदर जा रहा है। ये क्लोज सरफेस से क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये फ्लक्स ऐसे होगा, अंदर जा रहा है। ठीक है, इसका ये मीनिंग है, नेगेटिव साइन का ये मीनिंग है। दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पे खत्म होता है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।